मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर। आज मैं अपने बच्चों को गरीबी के कारण और उसके निराकरण के संबंध में कुछ बताना चाह रही हूँ। गरीबी शब्द जो दो माने में लिया जाता है। एक है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि जनता अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रही है, पौष्टिक आहार से वंचित है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि जब हम दो देश के पर कैपिटा इनकम की तुलना करते हैं तो एक ग्रेट डिफरेंस पाते हैं। यह है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। उसी प्रकार हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स में गरीबी की समस्या अलग अलग है, लेकिन उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में गरीबी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। जब हम गरीबी और विकास की बात करते हैं तो दोनों शब्द एक जैसा ही यानी इंटर रिलेटेड लगता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि देश विकसित है तो गरीबी की समस्या नहीं है, अगर देश विकसित है तो यहाँ पर यानी देश विकसित है तो गरीबी की समस्या नहीं, अगर देश अल्पविकसित है तो गरीबी की समस्या विद्यमान होगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय जो हमारे देश के आर्थिक विकास का इंडिकेटर है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, हम कहते हैं कि हम आर्थिक विकास कर रहे हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय का वितरण सही नहीं है, यानी राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग कुछ व्यक्ति के हाथ में है और ज़्यादा लोगों को इसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि गरीबी की समस्या बढ़ती जा रही है। तो राष्ट्रीय आय का वितरण सही ढंग से होना चाहिए। और रैगनर नर्क्स ने अपनी पुस्तक में बताया प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इन्होंने बताया कि इन देशों में ऐसी शक्तियों का यानी नक्षत्र मंडल में विद्यमान रहता है जिसके एक्शन और रिएक्शन से ये स्थिति बनी रहती है। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसे डिफाइन किया था और ये कहा ए कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, ए कंट्री इज़ अंडर डेवलप्ड बिकॉज इट इज़ अंडर डेवलप्ड। तो विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी के कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है कि पूंजी की कमी है, दूसरा है अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, और तीसरा है कि हमारे यहाँ लो इन्वेस्टमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है और लो रियल पर कैपिटा इनकम है और लो सेविंग है। तो ऐसी हालत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? और इकोनॉमी जो है विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी की स्थिति में बनी रह जाती है। तो विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी के बहुत सारे कारण हैं, जिस कारण में हम देखते हैं कि पहला कारण है पूंजी का मांग पक्ष का कमज़ोर होना और जो डिमांड की कमी के कारण होता है, और दूसरा है सप्लाई साइड का कमज़ोर होना जो पूंजी की कमी के कारण होता है। तो अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी में डिमांड साइड भी कमज़ोर है और सप्लाई साइड भी कमज़ोर है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, रेट ऑफ डिमांड नहीं बढ़ेगा और गरीबी की समस्या विद्यमान रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने के बाद ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और गरीबी दूर होती है। और अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन। अर्थव्यवस्था के पिछड़ापन का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ता है तो गरीबी बनी रहती है। तो विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी के बहुत सारे कारण में एक कारण ये भी है कि हम एक कृषि प्रधान देश के निवासी हैं, और यहाँ एग्रीकल्चर को जब हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, इकोनॉमिक होल्डिंग नहीं है, साइंटिफिक कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते और इंटेंसिव कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते, साथ ही उद्योग की स्थिति भी अच्छी नहीं है, और हमारी इकोनॉमी में श्रमिक अशांति की स्थिति में रहते हैं, और शक्ति की पूर्ति भी क्या है, अनियमित है, कच्चे माल की कमी है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स है लेकिन हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं। सामाजिक कारण में हम ये देखते हैं कि लोग अशिक्षित हैं और अनएजुकेटेड होने के साथ साथ अंधविश्वासी, कट्टरवादी जो भी कहिए वो हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ लेबर हमारे यहाँ बहुत ही कम है और उत्पादन के साधनों का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। साथ ही कि हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन पर बार बार खर्च किया जा रहा है, एक बड़ी रकम खर्च की जा रही है। ये सारा खर्चा कैसा खर्चा है? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जिसे कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं, जिसे कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला नहीं। तो गरीबी की समस्या का समाधान करने के लिए बचत को बढ़ाना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस लाना चाहिए,
अगर हम फिस्कल पॉलिसी में चेंज लाते हैं और कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम को बढ़ावा देते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, सेविंग को प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में और अल्पकालीन और दीर्घकालीन विकास संबंधी परियोजना में लगाना होगा, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही ढंग से हो सके। बाजार का विस्तार करना होगा और पिछड़ेपन में सुधार लाना होगा। पिछड़ेपन का मतलब क्या है भाई, कि सड़क, परिवहन और संचार के साधनों को विकसित करिए और मानव शक्ति की कुशलता इससे बढ़ेगी और हम बड़े पैमाने पर रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाकर जनता की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकेंगे, ऊंचा कर सकेंगे। रियल पर कैपिटा इनकम को हम बढ़ा सकेंगे और आर्थिक विकास की गति को तीव्र करिए। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए क्या करना होगा कि हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट तो करना ही होगा, कुटीर एवं लघु उद्योग का भी विकास करना होगा। ग्रामीण औद्योगिकरण पर बल देना होगा, ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य पर बल देना होगा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बढ़ानी होगी और बड़े पैमाने पर हमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म पॉलिसी को अपनाना होगा। सामाजिक सेवाएं और सुरक्षा बड़े पैमाने पर देनी होगी। और हमें कैसा पॉपुलेशन चाहिए, पॉपुलेशन ही हमारे सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को फेल कर देता है। तो हमें कैसा पॉपुलेशन चाहिए, हमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार को सोशल जस्टिस के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के गेन को प्राप्त करना है और ए प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी को अपनाना है। तो इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जिससे गरीबी की समस्या का निराकरण हो। जैसे कि सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना चलाया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी चलाया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना और साथ ही जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना और आईआरडीपी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपका एनआरईपी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ट्राइसम का मतलब है आपका ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इस तरह से भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम उसने चलाया है सरकार ने, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और इस तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी परियोजना चलाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि देश से गरीबी की समस्या का निराकरण हो।